ब्रेन डेथ डोनेशन एक नई एक नई प्रकार की डेथ है। हमें पहले ये लगता था कि जब हमारा हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट की धड़कन, दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी तो हम मर जाते हैं। बट ब्रेन डेथ में क्या होता है कि ब्रेन डेथ में ब्रेन की डेथ हो जाती है। ब्रेन इज नॉट इन वो उस हालत में नहीं होता है ब्रेन के वो अपने अंगों को सपोर्ट कर सके। वो मतलब डेथ तो होगी होगी, बट इट मे टेक सम टाइम। हार्ट कीप्स ऑन बीटिंग बिकॉज हार्ट को हम बाहर से ऑक्सीजन देते हैं थ्रू वेंटिलेटर। तो ये मुझे एक सब्जेक्ट ऐसा लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कब इससे ये जो ब्रेन डेड डोनर है, ये कब इससे अंग हम हार्वेस्ट करते हैं। तो मैंने इस पर बहुत स्टडी किया। मैं अगर आपको बताऊं अपनी, जब मैंने ये स्टडी बोला कि मैं ये स्टडी करना चाहूंगी और प्रेजेंटेशन की मैंने जेएनयू में, जेएनयू में मुझे मतलब प्रोफेसर ने कहा ये क्या कर रही है आप, व्हाट आर दिस इज नॉट वर्थ स्टडिंग, व्हाट इज दिस, बिकॉज दे हैड नॉट हर्ड अप। मैं 2009 की बात करती हूँ, आज तब भी हम जान गए हैं। आज बहुत साल हो गए। मैं 2009 में मुझे ये लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है कहीं पर। हमने ये ब्रेन डेथ के बारे में नहीं सुना है कि ब्रेन डेथ क्या है, ये ऑर्गन्स कब रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन मैं बाद में जब मैंने ये पीएचडी की तो वही प्रोफेसर मुझे गले से लगाया कि शायद हम भी नहीं कर पाते, उस टाइम हम समझ नहीं पाए थे कि आपने क्या स्टडी करना था। तो मेरी एक थीसिस मैंने लिखी है। मैंने उसमें लिविंग डोनर के क्या पर्सपेक्टिव्स है, डिसीज डोनेशन को के क्या है, मतलब ब्रेन डेथ क्या होता है, ये क्यों कब ये टर्म हमने इंट्रोड्यूस की है इंडिया में। तो ये मैंने पीएचडी किया है। ये पीएचडी के संदर्भ में मैंने काम किया है। और जब मुझे पीएचडी, मैं क्योंकि मैं मेडिकल, लीगल, एथिकल एंड सोशल इश्यूज देखना चाहती थी ये ब्रेन डेथ के, तो लोग मुझे एथिकल इश्यूज पर लोगों को लग रहा था कि ये कहीं ऐसा हमें एक्सपोज ना करे कि एथिकल इश्यूज देखेंगी या सोशल इश्यूज देखेंगी। तो मुझे ये करने नहीं दिया गया था। काफी देर तक मैंने स्ट्रगल किया। बट इवेंचुअली जब आपने एक फोकस रखा होता है तो आपको भगवान भी साथ देता है, कभी कभी कुछ लोग भी साथ देते हैं। आपको कभी लगता है कि हमें कोई साथ नहीं देता, लेकिन एक दो लोग निकल जाते हैं जो आपको साथ देते हैं। मैंने कहीं मतलब आई डिड नॉट लूज माई पैशन टुवर्ड्स दिस ऑर्गन डोनेशन। तो मैंने कंटिन्यू किया इस पर काम करना। और जब मुझे आगे रास्ता नहीं मिल रहा था, मैंने एक तंबोला बनाया। मैं एक सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो में काम करती हूँ। मैं वहां पर अवेयरनेस करवाती हूँ। नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में शुरू किया था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था उसमें। तो मैंने एक इनिशिएटिव ले लिया। मैंने नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को अपने साथ जोड़ लिया और मैंने अवेयरनेस शुरू कर दिया। अवेयरनेस मैंने एक तंबोला बनाया जिस पर मुझे बहुत टाइम कंज्यूम हुआ, बिकॉज मुझे कैप्शंस लेना था, मुझे नरेटिव्स लोगों के, लिविंग डोनर्स के, रेसिपिएंट्स के, मैंने उनको बना के ए टू जेड तक मैंने कुछ ना कुछ कैप्शंस, 90 कैप्शंस बनाए। और मैंने वो तंबोला गेम बनाई जो मैंने नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के डायरेक्टर के साथ भी ये जो उनका उनका इनपुट्स ले लिए और मैंने कहा कि मैं ये गेम करवा रही हूँ। और मैंने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में ये गेम करवाया। ये टीवी चैनल में उन्होंने अनाउंस किया कि कल से हम, जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे अवेयरनेस करवाओगे, उन्होंने कहा हम तंबोला से अवेयरनेस करवाएंगे। तो तब तक मैंने सोचा नहीं था मुझे तंबोला करवाना है। तो देन आई रैंक हिम, सर आपने मुझे ऐसे मोड पर डाल दिया कि मुझे मेरे पर प्रेशर डाल दिया। तो नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड प्लेइंग दिस तंबोला एंड यू विल नॉट बिलीव हमारे साथ 300-400 लोग जुड़ जाते थे वो तंबोला खेलने के लिए इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पर, हेल्थ पेविलियन पर। हेल्थ पेविलियन, वो हेल्थ पेविलियन एक पेविलियन होता है। बेसिकली इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्थ अवेयरनेस के लिए नहीं होता है। हमारे पास 300-400 लोग आते थे और हमने 2013, 2014, 15, 16 तक वो ये गेम करवाते थे। और वहां पर कुछ कुछ ऐसे लोग आते थे, वो हर साल आते थे और मुझे ढूंढते थे कि मैडम कहाँ है, वो तंबोला करना है, तंबोला कब खिला रहे हैं। तो हम लोग नीचे लगवा देते थे कि भाई इस टाइम पर तंबोला होगा यहाँ पर स्टेज पर। तो हम लोग टिकट्स बांटते थे, मेरी टीम होती थी, तो टिकट्स बांटते थे, छोटे छोटे गिफ्ट्स देते थे। जब उनकी तंबोला टिकट्स में उनकी एक लाइन बन जाती थी तो माई जर्नी स्टार्टेड देयर। ये पीएचडी के साथ इसका कोई संबंध नहीं है जो मैंने तंबोला बनाया। एंड बिकॉज आप जब पढ़ते हो, आप शुरुआत, आप, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, सोशियोलॉजी पढ़ी है, हर एक चीज, लॉज भी पढ़ने पड़े, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन इज नॉट विदाउट लॉज। ऑर्गन डोनेशन लॉज क्या बोलते हैं, तो मुझे ये समझ आया कि हमारे लॉज अलग होते हैं, रूल्स अलग होते हैं, रूल्स बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो मुझे, मैंने इसमें डेप्थ में गई एंड टू टेल यू द ट्रूथ कि मुझे ये लगा कि ऑर्गन डोनेशन में मुझे सब कुछ दिख रहा है। मैंने हर एक चीज को इसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मंथन करती थी मैं सारा दिन, यही सोचती थी ये कैसे होता है। मैंने मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के साथ इसको कंपेयर किया, मैंने कोपिंग मैकेनिज्म्स के साथ इसको कंपेयर किया कि मदर कैसे कोप करती है, डॉक्टर्स को क्या टेंशन है, हर एक को टेंशन है इसमें, लड़ाई झगड़े भी बहुत है। इट हैज क्रिएटेड बैटलफील्ड्स एवरीवेयर बट इट इज गोइंग ऑन। तो मुझे हर एक चीज, मैंने, मुझे प्यार भी इसमें दिखा, मुझे मोहब्बत भी दिखी इसमें, मुझे एक्सप्लॉइटेशन भी दिखी, मुझे हर एक चीज इसी में दिखा। और मैंने एक सोशल एंगल से भी इसको देखने लगी, लीगल एंगल से भी देखने लगी, मेडिकल एंगल से भी देखने लगी। मैंने हर एक चीज को, मुझे, मैं आपको यहां तक बता सकती हूँ कि मैंने इसको शादी के साथ भी जोड़ दिया कि इट इज लाइक ए मैरिज।
कभी कभी मुझे लोग मुझे कभी कहते हैं कि हमारा ऑर्गन ठीक नहीं चल रहा आपके 13-14 साल बाद, या 2 साल के बाद, या 1 साल के बाद। तो मैं कहती हूँ, फिर वो कहते हैं कि कभी लोग भी, डॉक्टर्स भी पूछते हैं, मैडम ये ऑर्गन कितने दिन चलेगा? मैं उनको कहती, क्या शादी करने के बाद हमें पता चलता है कि शादी कितने दिन चलेगी? तो वी डू मैच मेकिंग इन शादी में भी हम देखते हैं, हम रिलीजियस मैचिंग करते हैं, उसके बाद गुनाह मिलाप करते हैं, यहाँ पर भी हम करते हैं, ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं, हम एचएलए मैचिंग करते हैं, हम क्रॉस मैचिंग करते हैं, हम देखते हैं कि ये वहां पर हमारा ऑर्गन वहां पर जुड़ा रहेगा कि नहीं। तो मैंने इतना मंथन इस सब्जेक्ट पर किया कि मुझे दुनिया ही इसी में दिख गई है, मुझे हर एक चीज इसमें दिख गई है। और मुझे आज मैं जब सोचती हूँ, मुझे ये मैरिज के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जब मैं ये टॉपिक मैरिज के थ्रू लोगों को पढ़ाती हूँ तो उनको बहुत इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि मैरिज इज समथिंग विच एवरीबॉडी इज, जो सबके साथ, मतलब एक इवेंट है जो सबके साथ होता है, इसमें पैसा भी लगता है। आप कम पैसे में भी शादी कर सकते हैं, लाखों रुपया खर्च करके भी शादी कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही है, आपको कम पैसे में ट्रांसप्लांट करवाना है तो गवर्नमेंट में जाइए, लेकिन गवर्नमेंट में प्रॉब्लम है, ज्यादा हमारे हॉस्पिटल्स नहीं है। अगर आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करना चाहते हैं तो बहुत पैसे लगते हैं। यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू कौशिकी, शी 69 लाख रुपीज इनको लगे हैं। मैंने लिवर ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स देखे हैं जिनको 45 लाख रुपए लगे हैं। मैंने ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट मैन भी देखे हैं तो उनको 50,000 रुपए लगे। तो वही मैरिज की तरह ही है, आप अच्छी जगह पर करवाना चाहोगे या आप छोटी जगह पर करवाना चाहोगे, इट इज अप टू योर विश। एंड नॉट एवरीथिंग गोज ऑन वेल आफ्टर मैरिज। और ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत अच्छी रोलर कोस्टर राइड है, रिजेक्शन एपिसोड्स होते हैं मैरिज में भी, इसमें भी, और बट लाइफ गोज ऑन। प्रॉब्लम ये भी मैंने देखा है, सपोज ट्रांसप्लांट के बाद छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है, पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग दिस ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना, मुझे ना फुंसी हुई है। मैं कहती हूँ कि जैसे लड़की घर में आती तो कोई भी प्रॉब्लम होती, ये जब से मेरी शादी हुई है तब से ये हुआ, अरे फुंसी तो वैसे भी हो सकती थी। तो वी स्टार्ट ब्लेमिंग दिस ऑर्गन बिकॉज फॉर एनी प्रॉब्लम आफ्टर ट्रांसप्लांट, द वे वी स्टार्ट ब्लेमिंग गर्ल इफ समथिंग हैपेंस इन द फैमिली और विद द बॉय। तो मुझे ये बहुत इसमें इंटरेस्टिंग, और जब मैं लोगों के साथ ये पढ़ाती हूँ थ्रू मैरिज ऑफ ए डॉटर, तो उनको बहुत अच्छा लगा है। मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स करवाए अपने मिनिस्ट्री में, और मैंने सीनियर लोगों को बुलाया, नोटो के डायरेक्टर्स को बुलाया, एनओटीपी के डायरेक्टर को बुलाया, और उन सब फिर हम इवेलुएट करते हैं कि कौन सा सेशन आपको अच्छा लगा। उनको यही सबसे अच्छा सेशन लगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट को कंपेयर करना मैरिज के साथ। और सेकंड नंबर पर तंबोला आया था, तंबोला जो मेरे दिल के बहुत करीब था, वो सेकंड पर आया। सेकंड उनको वो चीज लगी। सीनियर लेवल ऑफिसर्स ने बिग सेशंस लिए थे, बट उनको वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगे थे, ठीक लगे थे, बट जो ये दो मेरे ये टॉपिक्स ये आउटस्टैंड कर गए।